क्या हाल है दोस्तों, सच की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने देश की सभी बड़ी खबरें बताऊंगा, जिन खबरों को अक्सर गोद की हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं। लेकिन पता नहीं आप फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और न यही बताते आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। चलिए बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली खबर पर। दोस्तों, आज संसद के अंदर संजय सिंह ने मोदी की पोल खोलकर रख दी और कहा, आप मातृभूमि की वंदना करते हो। मैंने सुना तमाम तरीके के चोर होते हैं, लेकिन आप तो इस देश के अंदर वोट चोर निकल गए। आप तो वोटों की चोरी कराकर अपनी सरकार बनाते हैं। सुने, आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। आप भारत की सेना को 4 साल के अग्निवीर पे लेके आ गए, जो हिंदुस्तान की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं, जो वंदे मातरम का नारा लगाते हैं हमारे जवान, हमारे सैनिक, जो -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं। उनके पीठ में छुरा मारने का काम आपने किया, उनकी नौकरी 4 साल की कर दी अग्निवीर की। दोस्तों, आपने संजय सिंह सर की बातें सुनी, जो एकदम सही है। आज बीजेपी वाले अपने आप को देशभक्त कहते हैं, देश के रखवाले कहते हैं और कहते हैं हम देश की रक्षा करते हैं, लेकिन ये वोट की चोरी कराकर अपनी सरकार बनाते हैं। यह तो सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं वोट लेने के लिए। ये असलियत में देश का रक्षक बनकर देश को लूटते हैं, देश को बर्बाद करने का काम ये लोग करते हैं। और जब कोई इनकी सच्चाई बताता है तो उनकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। अग्निवीर लाकर सरकार ने लाखों बच्चों के आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए। अब चलते हैं अगली दूसरी खबर पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी और अमित शाह दोनों को चुप करा दिया और कहा, भाजपा सरकार कोविड-19 के समय पर देश के लोगों से थाली बजवाई और लोगों इनकी बात मानी और थाली बजाई। सुने लाइव। जवाब दीजिए क्या किया। और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। आप बात नहीं करते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिसपे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। दोस्तों, आपने राहुल गांधी की बातें सुनी, जो एकदम सही है। ये बात बिल्कुल सत्य है। बजट के समय बीजेपी वालों ने देश की जनता की पीठ में सच में छुरा घोंप दिया है। मिडिल क्लास की सरकार ने अपने इस बिल को पढ़कर खत्म कर दिया। देखिए अगली तीसरी सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने मोदी की गुंडागर्दी पर अपनी बातें रखी और कहा, अगर बात करी जाए भारत के इतिहास की तो आज तक भी भारत के इतिहास में बीजेपी वालों से ज्यादा कोई भी गुंडागर्दी वाला नेता नहीं आया। कि आज जो दिन इन्होंने लाकर रख दिया है, इसी के लिए हमने आजादी हासिल की थी। बीजेपी वाले जितने भी नेता हैं सारे अनपढ़ हैं, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सुने आप इसको। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। ये तो गुंडागर्दी है। इस तरह के काम कौन करता है। कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी इस तरह के काम करे तो शोभा नहीं देता। दोस्तों, आपने सुना भाजपा वाले किस तरह अपनी गुंडागर्दी पर आ गए हैं। ये विपक्षी पार्टियों के नेताओं की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने में लगे हुए हैं। भाजपा राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता इन लोगों ने खत्म कर दी है, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए। राहुल गांधी देश के बच्चों और युवा के हक के लिए बोलते हैं, उनकी नौकरी के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। चलिए बात करते हैं अगली चौथी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर की।
दोस्तों, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी जी ने भी संसद परिसर में मोदी की सारी सच्चाई खोल कर रख दी और सभी चोरी एक एक करके गिनवाई और कहा आपने देश में हर चीज की चोरी की हुई है। वोटों की चोरी, डिग्री की चोरी, मतदान की चोरी और तो और राम मंदिर के अंदर चंदा की चोरी। सुनो इसको दोस्तों। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए बोलिए। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। अगर देश का युवा निराश हो गया, उसकी उम्मीद टूट गई, तो सबसे बड़ी हार भारत की हार होगी महोदय। छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है, लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। दोस्तों, आपने प्रियंका गांधी की बातें सुनी जिसमें उन्होंने बिना भाजपा सरकार के नेताओं से डरे उनकी पोल उनके सामने खोल दी और प्रियंका गांधी ने सही कहा कि भाजपा सरकार के पूरे इतिहास को देखो तो आज तक इतिहास में भाजपा वालों ने सिवाय चोरी के कुछ नहीं किया। हर समय बीजेपी वाले चोरी करते हैं, कभी चंदा की चोरी, कभी वोट की चोरी, तो कभी बच्चों के भविष्य की चोरी।